एक अद्भुत जीवन कहानी। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित है कि मूर्मति लोग साधारण तन में आए मुझ परमपिता परमात्मा को नहीं पहचान पाते। पहचाने भी कैसे? क्योंकि 5000 वर्ष के इस विशाल सृष्टि रूपी नाटक में 84 जन्म लेते लेते सभी मनुष्य आत्माएं पतित व विकारी बन चुकी है। मिट्टी के समान शरीर में मन बुद्धि को लगाते लगाते पत्थर बुद्धि बन गई है, मूर्छित हो गई है। गीता में वर्णित है कि अपने विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए। ये सिर्फ एक अर्जुन की बात नहीं है और न ही भगवान ने किसी रथ पर बैठकर सिर्फ अर्जुन को संस्कृत में गीता के 18 अध्याय सुनाए थे। वास्तव में निराकार परमपिता शिव किसी मनुष्य शरीर रूपी रथ में बैठकर सभी पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले अर्जुन रूपी आत्माओं को सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का रहस्य समझाते हैं। वे हम सब आत्माओं के पिता हैं। उनके ज्ञान व अविनाशी सुख शांति के वर्षे पर हम सबका हक है। ये वर्षा हमें देने के लिए वे स्वयं इस धरती पर पधार चुके हैं और साधारण मनुष्य शरीर रूपी रथ में बैठकर ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। उनका ये कार्य सन 1936-37 में पाकिस्तान के सिंध हैदराबाद शहर से प्रारंभ हुआ था, जब उन्होंने दादा लेखराज नामक एक विख्यात हीरो के व्यापारी को विष्णु चतुर्भुज, नर्क की पुरानी दुनिया के विनाश और स्वर्ग की नई दुनिया की स्थापना का साक्षात्कार कराया। किंतु दादा लेखराज उन दिव्य साक्षात्कारों का अर्थ समझ न पाए। उन्होंने अपने गुरुओं से इसका अर्थ पूछा, किंतु भगवान की लीला वे क्या समझे। उन्होंने दादा लेखराज को वाराणसी के प्रकांड पंडितों से इसका समाधान पाने की सलाह दी, किंतु उन्हें वहां भी निराशा ही हाथ लगी। वहां भी उन्हें साक्षात्कार होते रहे, जिसकी तस्वीरें वे गंगा के घाटों पर बनी दीवारों पर बनाते रहते थे। जब कोई भी उनकी समस्या का समाधान न कर सका तो उन्हें अपने कलकत्ता निवासी भागीदार की याद आई। उसकी निष्ठा, ईमानदारी और होशियारी से प्रभावित होकर ही उन्होंने उसे अपनी कलकत्ता स्थित हीरो की दुकान की जिम्मेवारी सौंपी थी। अतः दादा लेखराज कलकत्ता गए, किंतु सीधे उस भागीदार को अपने साक्षात्कारों का वर्णन करने के बजाय उन्होंने अपनी नजदीकी संबंध की माता छोटी माता को सुनाया, जो कि दादा लेखराज की बहन थी, और छोटी माता ने दूसरी माता को सुनाया, जो बोलने, सुनने, सुनाने में सिद्धहस्त थी। बाद में जब सुनने सुनाने में सिद्धहस्त माता ने प्रजापिता भागीदार को सुनाया, उसी समय ज्योतिबिंदु परमपिता परमात्मा शिव ने उसी माता और प्रजापिता भागीदार में साथ ही साथ प्रवेश कर लिया और इस प्रकार उस सिद्धहस्त माता द्वारा साक्षात्कारों का वर्णन सुनने सुनाने की प्रक्रिया द्वारा भक्ति मार्ग की तथा भागीदार द्वारा साक्षात्कारों का रहस्य समझने समझाने की प्रक्रिया द्वारा ज्ञान मार्ग की नींव पड़ गई। भगवान द्वारा साकार रूप में स्थापित ये परिवार कलकत्ते से सिंध, हैदराबाद और फिर कराची में स्थानांतरित हुआ, जहां कुछ वर्ष तक शिव का साकार माध्यम बनने के बाद भागीदार तथा उन दोनों माताओं का देहावसान हो गया और धरती पर ईश्वरीय कार्य की सारी जिम्मेवारी दादा लेखराज के कंधों पर आ पड़ी, जिन्होंने भगवान का परिचय पाते ही अपना तन, मन और धन उन पर न्यौछावर कर दिया था। अतः परमपिता शिव ने विश्व परिवर्तन का कार्य दादा लेखराज, जिनका कर्तव्यवाचक नाम ब्रह्मा है, उनके शरीर के द्वारा जारी रखा। इस बीच यह ईश्वरीय परिवार, जो पहले ओम मंडली कहलाता था, देश के विभाजन के पश्चात राजस्थान स्थित माउंट आबू में स्थानांतरित होने पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहलाने लगा। यहाँ से भगवान द्वारा सिखलाए गए ज्ञान व राजयोग की शिक्षा का देश विदेश में प्रचार होने लगा। दादा लेखराज उर्फ ब्रह्मा के द्वारा परमपिता परमात्मा शिव ने आत्मा, परमात्मा व सृष्टि के आदि, मध्य व अंत का प्रारंभिक या बेसिक ज्ञान दिया। माउंट आबू में परमपिता शिव का ये ईश्वरीय कार्य चल ही रहा था, किंतु 18 जनवरी सन 1969 में अचानक दादा लेखराज उर्फ ब्रह्मा का देहावसान हो गया, किंतु भगवान का विश्व परिवर्तन का बेहद का कार्य तो रुक नहीं सकता। अतः ज्योतिर्बिंदु शिव ने सन 1969 में ही उक्त भागीदार के अगले जन्म वाले मुकर्रर शरीर रूपी रथ, जिनका कर्तव्यवाचक नाम सन 1976 से शंकर प्रसिद्ध होता है, उसमें प्रवेश किया। फर्रुखाबाद जिले का जीर्ण शीर्ण अति प्राचीन कंपिला ग्राम आज मानवता के मस्तिष्क पटल से धूमिल हो चुका है। इसे टाउन का दर्जा मिलने के बाद अब तक भी गांव के चारों तरफ गंदगी ही गंदगी भरी पड़ी रहती है। गलियों में बदबूदार नालियां आम बात है। एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल होने के बावजूद भी कोई खास विकास यहाँ नहीं हो पाया है।
पुरातात्विक विभाग वालों ने इस ग्राम के आसपास खुदाई करवा कर पुरातात्विक अवशेष प्राप्त किए हैं। ये ग्राम वास्तव में ऐतिहासिक व पौराणिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत पुराण के हिसाब से यह ग्राम पांचाल देश की राजधानी थी। यहाँ ही पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का जन्म हुआ माना जाता है। जिस ज्ञान यज्ञ कुंड से द्रौपदी का जन्म हुआ था उसकी यादगार आज यहाँ वह द्रौपदी कुंड बना हुआ है। यज्ञ कुंड के समीप ही टीले पर एक आश्रम है जो कपिल मुनि की तपस्या स्थली है। इस कंपिला ग्राम में ही जैनियों के दो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अर्थात 13वें तीर्थंकर श्री विमलनाथ स्वामी का दिगंबर जैन मंदिर तथा श्वेतांबर जैन मंदिर भी स्थित है। इनके अलावा भी यहाँ कई पुराने मंदिर हैं जो इसके ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व को सिद्ध करते हैं। शायद इसलिए परमपिता परमात्मा शिव ने भी विश्व परिवर्तन के अपने गुप्त कार्य के लिए इस कंपिला ग्राम को ही चुना है। माउंट आबू से ब्रह्मा के द्वारा चलाई गई वाणियों के सिद्धांतों के अनुसार पौराणिक युग की पुनरावृत्ति हो रही है अर्थात पांडवों का लंबे समय का गुप्तवास अभी फिर चल रहा है। इन रहस्यों को मात्र वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने आध्यात्मिक परिवार के विभिन्न मिनी मधुबनों और गीता पाठशालाओं या गीता मंदिरों में आकर 7 दिन का निःशुल्क प्रशिक्षण लेकर रोजाना ज्ञान प्राप्त किया है और गहराई से अध्ययन के साथ साथ रिसर्च भी किया है। कंपिला एक ऐसी पवित्र धर्म स्थली है जो फिलहाल जराजीर्ण अवस्था में है, किंतु वह फिर से संसार के सामने रोशन होने वाली है। माउंट आबू में दादा लेखराज ब्रह्मा द्वारा चलाई गई शिव बाबा की वाणियों अर्थात ज्ञान मुरलियों के अनुसार कंपिला गांव में वर्तमान युग को परिवर्तन करने वाले एक ऐसे दिव्य महापुरुष का आविर्भाव हुआ है जिनके तन में परमप्रिय पतित पावन परमपिता शिव परमात्मा अवतरित होकर सतयुग की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। ऐसी मान्यता बहुत से ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बन चुकी है। उक्त वाणियों में इनके पूर्व जन्मों के वृतांतों का उल्लेख भी पाया गया है और इनके वर्तमान जीवन का भी विशेष उल्लेख है। सन 1969 में दादा लेखराज ब्रह्मा के देहावसान से अब तक ब्रह्मा की आत्मा द्वारा माउंट आबू में गुलजार दादी जी के तन द्वारा सुनाई जा रही अव्यक्त वाणियों में भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं। लगभग 600-700 करोड़ की आबादी वाले विश्व को ऐसे महापुरुष की पहचान होना भी जरूरी है और समय पर होना ही है। कंपिला निवासी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी का जन्म एक गरीब किसान ब्राह्मण परिवार में 1 फरवरी सन 1942 को फर्रुखाबाद जिले उत्तर प्रदेश के कायमगंज से उत्तर दिशा की ओर लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित अहमदगंज नामक गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम लीलावती और पिता का नाम श्री सोहनलाल शिव दयाल दीक्षित था। श्री सोहनलाल जी अपना अहमदगंज गांव छोड़कर अपने ही ननिहाल कंपिला गांव में स्थायी रूप से रहने लगे। अतः बाबा दीक्षित जी का पालन पोषण पौराणिक एवं ऐतिहासिक नगरी कंपिला में ही माता पिता के संरक्षण में होने लगा। उधर हाई स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कंपिला थाने में इंचार्ज रह चुके सिद्दीकी दरोगा के निजी घर हमीरपुर जिले से इंटर की शिक्षा पूरी की। अपना इकलौता पुत्र होने के कारण उनके पिताजी उन पर शादी के लिए दबाव डाला करते थे, जो कि बाबा पसंद नहीं करते थे। इस कारण वे अपने पिताजी से क्षुब्ध रहते थे। अतः पिताजी ने कह दिया कि यदि घर में रहना है तो शादी भी करनी है, नहीं तो जहां चाहो वहां चले जाओ। तो दबाववश वे घर से निकल पड़े। उनकी एक छोटी बहन भी है जो कि उनके पिताजी के संरक्षण में रहने लगी, क्योंकि बाबा की माताजी का देहांत सन 1965 में हो गया था। उस समय बाबा की उम्र 23 वर्ष के लगभग रही। फिर एटा में जेटीसी की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कंपिला परिषदी प्राइमरी विद्यालय में उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का काम 3 वर्ष तक किया। फिर वहां से निकलकर कायमगंज बालिका विद्यालय में भी 2 वर्ष तक पढ़ाते रहे। उसके बाद वहां से निकलकर पीएचडी रिसर्च वर्क के लिए अहमदाबाद गुजरात रवाना हो गए। बाबा के अलौकिक जीवन की घटनाएं। पीएचडी रिसर्च वर्क के दौरान ब्रह्मा कुमारियों से संपर्क और संघर्ष। बाबा दीक्षित जी ने सन 1969 में गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल अहमदाबाद में रहकर सृष्टि का आदि पुरुष कौन, इस विषय पर अनुसंधान पीएचडी का काम शुरू किया। 4-6 मास व्यतीत होने के पश्चात रिसर्च वर्क के दौरान 30 नवंबर 1969 को पहली बार राजस्थान में माउंट आबू स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संचालक दादा लेखराज ब्रह्मा के 18 जनवरी सन 1969 में देहांत होने के बाद बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के अहमदाबाद प्रभु पार्क में स्थित पालड़ी सेवा केंद्र में प्रवेश किया।
वहां पर ब्रह्मा कुमारी वेदांती बहन ने इन्हें अटेंड किया। वह बहन कुछ सुनाती थी तो उन बातों का बाबा विरोध करते जाते थे। क्योंकि वे रिसर्च माइंडेड होने के कारण शास्त्रों के आधार पर हर बात को मानते रहे, इसलिए वे उनकी बातों को कट करते रहे। इस प्रकार लगातार 3-4 दिन बीत गए, लेकिन कोई बात हल नहीं हो पाई। वेदांती बहन तो होशियार थी। उन्होंने वहां के बड़े बड़े बुजुर्ग ब्रह्मा कुमार भाइयों को बुलाकर बाबा के आसपास बैठा दिया। फिर वे बुजुर्ग भाई लोग उनको समझाने लगे कि आप पहले यहाँ 7 दिन कोर्स तो सुन लीजिए। ये बात सुनते ही बाबा ने कहा कि फिर तो हम प्रश्न करना ही भूल जाएंगे। फिर भी बाबा ने उन सब की बात मान ली और कहा कि आप हमें सुनाते जाएं, हम नोट करते जाएंगे। अतः कोर्स के दौरान 7वें दिन उन्हें अटेंड करने वाली वह बहन कहीं चली गई तो बाबा दीक्षित जी उस केंद्र की संचालिका ब्रह्मा कुमारी सरला बहन से मिले और उनके साथ डिस्कशन करने से कुछ प्रश्नों का समाधान भी प्राप्त हुआ। फिर भी वह संचालिका बहन इन्हें पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाए। बाद में उन्होंने बाबा से कहा कि अगले दिन कलकत्ते से ब्रह्मा कुमार रमेश भाई आने वाले हैं, आप उनसे अपने प्रश्नों का समाधान ले लीजिए। क्योंकि सरला बहन को अंदर ही अंदर ये लगने लगा कि हम इनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे दिन रमेश भाई आए और जब वे बाबा से मिले तो उन्होंने बाबा से एक ही प्रश्न पूछा कि आपको परमपिता परमात्मा शिव का जो रूप यहाँ बतलाया गया है वह पसंद आया, उसकी स्मृति आपको पसंद है? तो बाबा ने जवाब दिया कि हाँ, ये बात हमको अच्छी लगी है कि परमपिता परमात्मा शिव ज्योतिर्बिंदु है, उसको याद करने से हमारी मन बुद्धि रूपी ज्योतिर्बिंदु आत्मा सूक्ष्म स्टेज धारण करेगी। सूक्ष्म को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म बनेगी। जब बाबा ने याद की प्रक्रिया अच्छी बताई तो रमेश भाई ने बताया कि जब आपको याद की प्रक्रिया अच्छी लग रही है तो आप कुछ दिनों तक यह अभ्यास करिए। अभ्यास करने के बाद आपको स्वतः ही सब प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। बाद में वेदांती बहन ने यह बात भी कही कि आप इसके साथ साथ शिव बाबा की वाणियां भी पढ़ते रहिए। बाबा ने उनकी दोनों बातें स्वीकार कर ली। थोड़े दिन बाद दीक्षित जी ने शास्त्रों का हवाला देते हुए कहा कि माउंट आबू में दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख द्वारा शिव बाबा ने जो कुछ सुनाया वह बिल्कुल शास्त्रों के अनुकूल है। बाबा दीक्षित जी ने गीता की एक संक्षिप्त टीका भी लिखी है जो ब्रह्मा बाबा की माउंट आबू से चलाई गई मुरलियों के अनुकूल है। गीता में ये बतलाया है, भ्रुवों मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक, अर्थात जब मनुष्य शरीर छोड़ने लगे तो वे भ्रुकुटी के मध्य में प्राण आत्मा को याद करे और अनुरणीय समनुस्मृत्य, अर्थात आत्मा अणु से भी अनुरूप है, आत्मा का रूप अनूप बिंदु है। ये बात इन्हें अच्छी लगी तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जब बाबा सरला बहन के पास मुरलियां लेने के लिए गए तो उस संचालिका बहन ने मुरलियां देने से यह कहकर इनकार कर दिया कि आप शास्त्रकार हैं, आप शिव बाबा की वाणी पढ़ने के लायक नहीं हैं। इन बातों से उनको बड़ा दुख हुआ कि भगवान के महावाक्य पढ़ने और समझने के हकदार तो सभी हैं, जबकि ये हमारे चाहने के बाद भी इनकार कर रहे हैं। इसलिए तो शिव बाबा ने देहधारी गुरुओं द्वारा किए जाने वाले इस प्रकार के व्यवहार के बारे में पहले से ही मुरली में सचेत कर दिया था। ब्रह्मा कुमारियों द्वारा प्रकाशित रिवाइज्ड साकार मुरली तारीख 21 फरवरी 1986 पृष्ठ 3 मध्यादि में शिव बाबा ने कहा है, सबका आधार मुरली पर है। मुरली तुमको न मिलेगी तो तुम श्रीमत कहां से लाएंगे? ऐसे नहीं, सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनानी है, कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। इसके अलावा मुरली 22 दिसंबर 1991 पृष्ठ 2 मध्य में कहा है कि जो बाबा की मुरली निकलती है, सब स्टूडेंट को हक है मुरली अच्छी तरह पढ़ने का। जिनको मुरली का शौक होगा वह 3-4 बारी मुरली जरूर पढ़ेंगे। मुरली बगैर और कुछ सूझना ही नहीं चाहिए। मुरली को कोई 5-8 बारी अच्छी रीति पढ़े तो ब्राह्मणी से भी ऊंच जा सकते हो। सबको अपनी उन्नति करनी है। इसी श्रीमत को ध्यान में रखते हुए थोड़े समय के पश्चात वेदांती बहन ने, जिन्होंने बाबा को टैकल किया था, बाबा से कहा कि उचित समय आने पर आपको मुरलियों का बंडल निकाल करके दे देंगे। अतः जिन दिनों इंचार्ज सरला बहन वहां मौजूद नहीं रहती थी, उन दिनों बाबा को वहां से वाणियों का बंडल मिलता रहता था। फिर बाबा उन वाणियों को पढ़कर वापस भी कर देते थे और यह क्रम बड़ी बहन की अनुपस्थिति में लगातार चलता रहा, अर्थात वे हर तीसरे-चौथे दिन मुरलियों का स्टॉक ले जाते रहे। उनसे उनको इतनी पुष्टि और संतुष्टि मिली कि वे गदगद हो गए। अंदर से उन्हें सारी बातों का समाधान मिलने लगा।
बाद में उन्होंने नियमित रूप से शिव बाबा की वाणी सुनने के लिए ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में जाना शुरू कर दिया, क्योंकि रिसर्च में इनको ये सिखाया गया था कि अगर किसी भी विषय पर रिसर्च करना है तो उसके मूल को पकड़ना जरूरी है। इसके बाद ब्रह्मा कुमारी बहनों की बातों को बाबा ने महत्व नहीं दिया, क्योंकि शिव बाबा की वाणी में बाबा दीक्षित जी ने यह महावाक्य पढ़ा था, ब्रह्मा कुमारी की मत मिलती है सो भी श्रीमत, अर्थात शिव बाबा की वाणियों से जांच करनी होती है कि यह मत राइट है व रॉन्ग है। तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग समझ भी अभी मिली है। मुरली 21 जनवरी 2000 पृष्ठ 3 मध्य। जबकि माउंट आबू में तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा इन बातों में ढिलाई बरतने के कारण दिनांक 30 मई 1973 पृष्ठ 81 मध्य की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बापदादा ने स्पष्ट कह दिया कि हर एक को अपनी जिम्मेवारी आप उठानी है। अगर यह सोचेंगे कि दीदी, दादी व टीचर जिम्मेवार हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि आपको भविष्य में उन्हीं की प्रजा बनना है, राजा नहीं बनना है। जबकि शिव बाबा आए ही हैं राजा बनाने के लिए। ये भी अधीन रहने के संस्कार हुए न। जो अधीन रहने वाला है वह अधिकारी नहीं बन सकता, विश्व का राज्य भाग्य नहीं ले पाता। इसलिए स्वयं के जिम्मेवार फिर सारे विश्व की जिम्मेवारी लेने वाले विश्व महाराजन बन सकते हैं। यानी बाबा दीक्षित जी के सामने कोई भी समस्या आती थी तो वे मुरलियों, अव्यक्त वाणियों को ही टटोलते थे। बाबा को अपने रिसर्च वर्क के लिए जो सब्जेक्ट मिला हुआ था उसे उन्होंने ब्रह्मा बाबा की वाणियों से टैली करना शुरू किया। जब उन्हें शास्त्रों की सारी बातें ब्रह्मा बाबा की वाणियों से बिल्कुल टैली होती लगने लगी तो उस थीसिस में उन्हें बड़ा मजा आने लगा। वह थीसिस ऐसी तैयार हुई कि बाबा ने मुरलियों से जो कुछ समझा वह सारी थ्योरी शास्त्रों से प्रमाणित होकर शोध ग्रंथ के रूप में सामने आ गई। क्लास में क्लास की टीचर बहन अपने तरीके से मुरलियों की व्याख्या देती थी, जिस पर बाबा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वे अंदर से मुरलियों के सारे रहस्यों को समझ रहे थे। अतः मुरलियों, अव्यक्त वाणियों को समझकर बाबा ने जो धारणा पैदा की और तदनुसार वे जो कुछ टीचर बहनों को बताना चाहते थे या सुनाना चाहते थे, वह धारणा बहनों को पसंद नहीं आती थी। क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों का कहना ये था कि शास्त्र सब झूठे हैं, शिव बाबा ने जो कुछ बोला है सिर्फ वही सच्चा है, और बाबा दीक्षित जी का कहना यह था कि शिव सुप्रीम सोल ने ब्रह्मा द्वारा जो कुछ सुनाया है वह सब कुछ शास्त्रों के अनुकूल ही है। हमारा अलग से कोई मंतव्य नहीं है और न ही हम अपने को इस योग्य समझते हैं, क्योंकि दीक्षित जी जो कुछ भी बोलते थे उसका मूल आधार ब्रह्मा कुमारी आश्रम में उपलब्ध शिव बाबा के वर्शंस ही है। सिर्फ वही बाबा के प्राण है। अधिकतर पुरानी ब्रह्मा कुमारियां पढ़ी लिखी न होने के कारण मुरलियों की सही तरीके से व्याख्या नहीं कर सकती हैं और दुनिया को ये भी नहीं समझा सकती हैं कि गीता का भगवान निराकार शिव है, न कि साकार कृष्ण। जबकि हम निराकार साकार दोनों को ही मानते हैं। निराकार का मतलब है ज्योतिबिंदु शिव। ज्योतिबिंदु शिव साकार शरीर के बिना गीता ज्ञान कैसे दे सकते हैं? तो वह ज्योतिबिंदु शिव राम कृष्ण की आत्माओं के वर्तमान संगमयुगी शरीरों में अर्थात शंकर ब्रह्मा अलग अलग समय पर प्रवेश करते हैं। राम कृष्ण की आत्माएं तो साधारण रूप में इसी दुनिया में कहीं न कहीं हमारी आपकी तरह गिरी हुई अवस्था में मौजूद है। पतित विकारी अवस्था में होने के कारण उनमें क्रमशः सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करके गीता का ज्ञान सुनाते हैं। वास्तव में दादा लेखराज ब्रह्मा ही 16 कला संपूर्ण कृष्ण की आत्मा है। हे कृष्ण नारायण वासुदेव। नारायण को पौराणिक परंपरा में सत्ययुग का राजा माना गया है। वह सत्ययुग का राजा तो बाद में बनता है। वास्तव में पूर्व जन्म में माना संगम युग में वह ब्रह्मा था। ब्रह्मा को दाढ़ी मूंछ दिखाई जाती है। दाढ़ी मूंछ पतित मनुष्यों को होती है, इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, मंदिर भी नहीं बनते। परमपिता शिव ब्रह्मा में प्रवेश करके जो मुरलियां चलाते हैं उनकी टीचर के रूप में व्याख्या से ही सारे जगत का कल्याण होता है, लेकिन अगर उसके सही अर्थ को समझा जाए तो अन्यथा नहीं। यही कारण है कि ब्रह्मा कुमारियों का बाबा दीक्षित जी के साथ मतभेद पैदा हो गया। इसलिए उन्होंने उन्हें भाषण करने, क्लास समझाने व प्रदर्शनी समझाने के लिए कभी मौका नहीं दिया। लगभग सन 1974 तक ये सिलसिला चलता रहा। बाबा दीक्षित जी उनको यथासंभव सहयोग देते रहे। ईश्वरीय सेवा में ज्यादातर उन्हें लिटरेचर बेचने का काम ही सौंपा गया। कभी कभी सेंटर के लिए स्टेशन से वे पार्सल छुड़ा कर लाने तथा पार्सल बुकिंग करने के लिए भी जाते थे। उन दिनों कभी कभी क्लर्क को पैसा भी देना पड़ता था।
तो वे भले देर कर लेते थे, लेकिन रिश्वत के बतौर क्लर्क को कभी पैसा नहीं देते थे।